Assalamu alaikum dear students. I hope you'll be fine. We are studying chapter number 3, reproduction in plants. Student, today our discussion topic is formation of seeds and fruits. Students, in last lecture we have studied about fertilization. Basically, fertilization is a process of fusion of male sex cell sperm with female sex cell eggs. जब मेल सेक्स सेल sperm फीमेल सेक्स सेल एग के साथ मिलाप करते हैं तो जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओव्यूल जो है ये सीड बन जाता है और जो है फर्टाइल होकर और ये जो ओवरी है ये फ्रूट बन जाता है। तो आज की हमारी डिस्कशन जो है वो सीड के बारे में है। सीड क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड ओव्यूल बिकम्स अ सीड, द एम्ब्रियो एंड इट्स स्टोर ऑफ फूड आर कवर्ड बाय अ टफ सीड कॉट. द मोस्ट important part of a seed is its embryo. Embryo grows into a new plants. तो फर्टाइल जो ओव्यूल जो होता है ये जो है वो सीड बन जाता है। तो स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम में देख सकते हैं डिफरेंट सीड्स जो हैं वो दिखाए गए हैं और ये डायग्राम जो है ये बेसिकली एक सीड का जो है इन्हीं सीड्स में से एक सीड का जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कि सीड जो है वो अंदर से कैसी है, यानी इसकी अंदरूनी साख्त कैसी होती है। अब सीड का जो मेन हिस्सा है यानी सीड के अंदर जो है वो एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो जो है मेन पार्ट है सीड का और जो है वो इसी सीड में इसकी जो है वो फूड भी मौजूद होती है। ये दोनों जो हैं ये एक सख्त जो है वो साख्त जो में ढके होते हैं यानी कवर्ड होते हैं, इसे सीड कॉट कहा जाता है। अब एम्ब्रियो जो है ये इससे जो है वो नया प्लांट जो है वो निकलता है, नया यंग प्लांट बनता है। अब जो है वो एम्ब्रियो जो है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जो कि रेडिकल्स और प्लोम्यूल और कॉटिलेडन्स, ये 3 पार्ट्स हैं इसके एम्ब्रियो के, जो कि मेन रोल प्ले करते हैं नया यंग प्लांट जो है वो बनाने में। तो ये 3 पार्ट जो है एम्ब्रियो के क्या रोल प्ले करते हैं, जो इसकी एम्ब्रियो की जड़ बनती है यानी जो जड़ निकलती है और ये ज़मीन में ग्रो करती है, वो जो है रेडिकल पार्ट है, यानी इससे इसकी जो है वो रूट बनती है और पूरा एक रूट सिस्टम बनता है फिर जो है जब प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। और जो वो वाला हिस्सा एम्ब्रियो का जो कि ज़मीन से बाहर ग्रो करता है, जिससे पत्ते और फिर तना वगैरह निकलता है, इसे प्लोम्यूल कहा जाता है और इससे फिर जो है वो यंग प्लांट और फिर ट्री बनता है। और वो वाला पार्ट एम्ब्रियो का जो कि इसको फूड सप्लाई करता है एम्ब्रियो को, ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो नशो-नुमा जो है वो इसकी अच्छी तरह हो सके, वो कोटिलेडन पार्ट कहलाता है। ये पार्ट जो है ये खुराक स्टोर करता है इसकी, यानी कि ये खुराक इसको प्रोवाइड करता है जब ये ग्रो करता है। तो स्टूडेंट्स आज की टॉपिक में हमने फॉर्मेशन ऑफ सीड और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो है वो एम्ब्रियो को डिस्कस किया। तो आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेना है और जो है इसमें मौजूद जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सीड, इसको आपने जो है वो प्रिपेयर भी करना है और अपनी नोटबुक्स पर राइट भी करना है। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फूल का जो मादा हिस्सा होता है उसमें जो ओव्यूल होता है ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद बीज बन जाता है और बीज के अंदर जो इसका हिस्सा होता है ये एम्ब्रियो कहलाता है और एम्ब्रियो के 3 हिस्से होते हैं। एम्ब्रियो जो है इसकी जो जिस पार्ट से जड़ बनती है इसे रेडिकल कहा जाता है, जिससे तना और पत्ते वगैरह निकलते हैं, ये जो है वो प्लोम्यूल कहलाता है और वो वाला पार्ट जो कि इसको फूड सप्लाई करता है या फूड स्टोर करता है वो कोटिलेडन कहलाता है। अल्लाह हाफिज़।